हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। ठीक है, तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हम ट्राई कर रहे हैं कि किस टाइम हम पहुंचेंगे। अभी हम खजूरी से चढ़े हैं, यहाँ पे खजूरी से हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं एंड टाइम क्या रहा है जी? एक्जैक्ट 6 बज रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि दिल्ली देहरादून हाईवे के थ्रू देहरादून हम क्या बाकी 2-2.5 घंटे में पहुंचते हैं या नहीं, तो सारी डिटेल हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहे एंड तक, पूरा आपको हाईवे का रूट दिखाते चलेंगे, लाइक कहाँ पे क्या पड़ रहा है, कैसा है, बीच में ठीक है नहीं है, सब एवरीथिंग हम कवर करने वाला है। तो बने रहे इस ब्लॉग में एंड चलते हैं आगे। सो गाइस, हम 3 भाई हैं। मैं ये पीछे बैठा है कि ये इन हराम खोने रात के 3 बजे कॉल करी मुझे, ऋषिकेश चल रहे हैं। मैंने फोन उठा भी लिया और हम ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं। टाइम 6 बज रहे हैं। 6 बज रहे 3 घंटे लगे इसको तैयार होने में। नहीं तैयार क्या, पुराने कपड़ों में यार। ये देखो लोअर टी शर्ट में जा रहे हैं हम सारे। मैं तो जैसे ऑफिस से आया था वैसे जा रहा हूँ वापस, सोया नहीं अभी तक। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बागपत। सिर्फ 15 मिनट में खजूरी से हम निकले थे एंड बागपत का टोल आ रहा है वो पीछे। तो 15 मिनट में भी हम बागपत पहुंच चुके हैं। आगे की जर्नी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। रोड पे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, एकदम खुला खुला, एकदम बेहतरीन मस्त माहौल बना हुआ है। साइड में खेत वेत भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइस बने रहे। अभी हम टोल आ चुका है, टोल पे कर दें क्योंकि हमें ना डायरेक्ट टोल कटवा नहीं सकते, घर वालों को पता चल जाएगा। अभी इस पर हम फ़ोन चिपकाएंगे और कैश में पे करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। पहला टोल आ चुका है, पहला आ चुका था। सो गाइस, बागपत का हमारा टोल कट चुका है, बट यहाँ पे हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है कि जो हमारी स्लिप कटी है ना, वो आप देख सकते हो 0 फीस। तो आई डोंट नो कि 0 फीस क्यों कटी है। कट गई, मज़ा आ गया, टोल के पैसे नहीं कटे, पैसे बच गए। हमने उनसे कहा था कि लाइक नंबर पर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए और फास्टैग से मत काटता। उसने नंबर लिया, डायल करा, 0 फीस पे भेज दिया मैं आगे। तो दूसरा टोल भी हमारा बच चुका है, पहला भी कोई पे नहीं हुआ वहाँ पे। देखते मज़ा आ रहा है। अब तीसरा टोल भी अगर फ्री में निकल जाए तो दिल खुश रहेगा यार। ठीक है, तो भाई देख सकते हो आप, रूट वगैरह अच्छा चल रहा है, रोड वगैरह एंड साहिल मस्त गाड़ी चला रहा है। अभी लग रहा है हमें कि बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, तो वेट करते हैं, पहुंचते हैं। बड़ी मुश्किल से मिला है, पेट्रोल पंप भी है। पेट्रोल पंप नहीं है कोई आसपास, सीएनजी पंप है, तो सीएनजी भी हमारे पास है। उसके लिए भी अरेंज करा है, टोल पे वो ज़्यादा आने नहीं दे रहा। हमारे एटीएम बिल्कुल खाली है, 200 से अरेंज करेंगे पैसे अभी हम थोड़ी देर में। हमारे 200 उठने वाले हैं। ठीक है, सो अभी जब 3:30 उठेंगे ना उसके बाद पैसा आएगा। बिना पैसों के बस निकल गए ऋषिकेश के लिए। घर वालों को कुछ नहीं पता, बस निकल गए। हमारा बस बढ़िया निकल 60 रुपये उनके ले लिए हमने केले। हमारी सारी ट्रिप ये डिसाइड करता है लड़का जो है, मतलब हमारे भाई, तीनों भाई हम रात के 3 बजे कॉल कर देगा वहाँ चल रहे हैं और हम भी यहाँ करके आ जाते हैं। चलो तो अब पेट्रोल भरवा के सीएनजी भरवा के आगे मिलते हैं। हाँ सो गाइस, एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि जब आप देहरादून एक्सप्रेस पे चढ़ जाओ तो पेट्रोल वगैरह जो भी है भरवा के चढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। बागपत से आगे हमें एक टोल पे करना पड़ा है एग्जिट का, देन उसके बाद थोड़ी अंदर जाके हम भरवा के लाए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल नहीं था। और हमने भरवाया इसलिए नहीं था, अपनी साइड चलते हुए वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। ये एंट्री वाला टोल आ चुका है, तो ये एंट्री करनी है, टोल नहीं कटेगा, वो नहीं है, खाली एंट्री है। वो नहीं है। तो इसको पार कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या, बहुत शुक्रिया। सो यहाँ पे एक और स्लिप कट चुकी है एंड आगे हम पेमेंट करेंगे ऑनलाइन इसकी। ठीक है, क्योंकि हमने फास्टैग से नहीं कटवाया, फ़ोन के ऊपर हमने वीडियो बना के फास्टैग पे लगा दिया। इससे क्या होता है कि वो स्कैन में हटा ले, अब स्कैन नहीं होता। ठीक है, तो हम दोबारा निकल चुके हैं अपने सफ़र पे, थोड़ा सा लेट हो गए पेट्रोल वेट्रोल के चक्कर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें एंड आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आधा घंटे 40 मिनट में हम यहाँ पहुँच चुके हैं बरोद। ठीक है, तो बरोद आ चुका है एंड अभी हमारी जर्नी चालू है। तो देखते हैं अभी और कितना हम जल्दी पहुँच सकते हैं। बीच में ना थोड़ा सा पेट्रोल की वजह से हम लेट हो गए थे, क्योंकि हमें बागपत में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ा था पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि बाहर तो कोई पंप था नहीं, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो भाई वही जो मैंने बताया था, मेक श्योर करना कि पेट्रोल डलवा गया हो। तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। घर पे किसी को नहीं पता लगती पिटेंगे हम। सो गाइस, 2 टोल अभी हमारे और कट चुके हैं, उन 2 के बाद तो टोटल 4 हो चुके हैं। जो तीसरा कटा था वो हमारा 276 अराउंड कटा था एंड ये जो कटा है ये 118 अराउंड कटा है। बट एक चीज़ आप याद रखना, लकी एक टोल के ना आगे पीछे कुछ खाने को है ना, आगे मतलब पीछे पूरे रूट पे यार अभी तक है ना हमें सिंगल चीज़ कुछ खाने को नहीं मिली। तो मेक श्योर करना दिल्ली देहरादून हाईवे पे अगर आप आते हो, कुछ खाने पीने का भर लेना अपने साथ। जैसे हमने केले भर लिए थे, यही हमारा साथ दे रहे हैं। इससे अलग भाई कुछ भी यहाँ पूरे रूट पे कुछ नहीं है खाने के लिए, न पीने के लिए। अब टोल पे जाके हमें पानी मिला, अदरवाइज़ पानी भी पूरे रूट पे नहीं था।
तो मेक श्योर करना कि इस रूट पर जब भी आओ तो खा पी के आओ या फिर खाने पीने का साथ में लेके आओ, रुक के साइड में खा लेना। पूरे रूट पर कुछ नहीं है भाई, देहरादून आने वाला अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला। सो गाइस यहाँ से भी मसूरी रह चुका है 65 किलोमीटर मात्र, और सामने देखो आपको पहाड़ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम पहाड़ वाले एरिया पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि लाइक क्या पहाड़ वाली वाइब आने वाली है अब। तो बने रहे ट्रिप पे, भी पूरा रोड अभी बाकी है, ये एक्सप्रेस वे भी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा रह रहा है देन ख़त्म होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे 5वां टोल आ चुका है, गणेशपुर का टोल है। यहाँ पे ना एक खास बात है, देखो ये साइड में आपको रोड दिख रहा है, ये लोकल का रोड जा रहा है, इससे भी आप जा सकते हो, टोल से बच जाओगे। सबसे पहली चीज़ गाड़ियाँ साइड में लगाओ एंड यहाँ पे नाश्ता करो, क्योंकि पहला स्पॉट है नाश्ते का, एंड अपना नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। देन नीचे रोड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने पता करा लोकल से, वो थोड़ा पहाड़ में घूमता हुआ जा रहा है। तो अगर यहाँ से आप देहरादून के लिए जाते हो तो यहाँ से 20 मिनट लगेंगे, ऊपर हाईवे से जाते हो तो 12 मिनट लगेंगे। लेकिन नीचे बेनिफिट ये है, बता रहे हैं लियोपार्ड वगैरह देखने को मिल सकते हैं, व्यू भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर से तो तुम सपाट पहुँच जाओगे 12 मिनट में, प्लस टोल भी देना पड़ेगा। नीचे से तुम्हें व्यू भी मिलेगा, पहाड़ों के अंदर से होते हुए जाओगे, थोड़ा टनल वगैरह बता रहा हूँ, एंड वाइब भी आएगी। तो नीचे से आना आई थिंक बेस्ट है, 8 मिनट का डिफरेंस है, तो नीचे से चलते हैं, टोल भी बचेगा अपना एंड मज़ा भी आएगा। क्या पता लियोपार्ड भी देखने को मिल जाए, भाई बता रहे हैं कि रात को 2 लियोपार्ड देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है। सो गाइस अभी जो हम बात कर रहे थे कि नीचे से जाना बेस्ट रहेगा, तो लिटरली यार काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है, पेड़ भी यार बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब पूरा व्यू एक नंबर आ रहा है। तो ऊपर से ना जाके ना इस टोल पे, फिर टोल पे नीचे से जाना, आपके टोल के पैसे तो बचेंगे ही, साथ में इतना प्यारा व्यू देखने को आपको मिलेगा। चारों तरफ बहुत ही प्यारा रूट है यार। ऊपर तो अपना क्या है, वही सफेद फटफट पकते जाओ, लेकिन नीचे से असली मजा आ रहा है। मैं डर गया। चल तो रे चलो। अच्छा नहीं आ रहा। सो गाइस यहाँ पे बंदरों का झुंड है, मजा आ रहा, फुल वाइब आ रही है। चलो लेट्स गो। सो गाइस उत्तराखंड में हम पहुंच चुके हैं, मतलब यार 2-2.5 घंटे में हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 9:05 हो रहा है। हमें लग गए पूरे 3 घंटे यहाँ पहुँचने में, हालांकि 2.5 घंटे में पहुँच जा सकता था, बट खाने पीने में टाइम, खाने पीने बैठ गए हम, पेट्रोल ढूंढ रहे थे तो टाइम लग गया। बाकी 2.5 घंटे में पहुँच सकते हो। हमें स्पेस गाइस जन्नत के नजारे पहुंच चुके हैं, ये फाइनली वेलकम टू द हेवन। वो साला इसलिए कह रहा था कि पहले आ तो जाओ और करीब जाते फिर देखेंगे अच्छे से। सो भाई ये वाला जो रूट है ना, ये जो पूरा रूट आ रहा है, इस रूट पे एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है यार, व्यू है। इस रूट पे रहते हैं हाथी, हर 100 मीटर पे एक बोर्ड लग रहा होगा, उस पर लिख रहा होगा कि हाथियों से सावधान रहे, हाथियों से सावधान रहे, कभी भी कहीं से भी निकल के आ सकते हैं। बट हमारी किस्मत ऐसी है भाई, रुकने से नहीं मिल रहे, तो हम थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर रहे हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश हम पहुँचने वाले हैं। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम ऋषिकेश, एंड बहुत ही इस सफ़र में मज़ा आया, एंड क्या ही बात करें यार, आप बस देख लो, कुछ बात नहीं बस करनी जो है। भी देखा बस देख के सब्सक्राइब कर दो, आपको जो भी पसंद आया। बात करने के लिए कुछ टॉपिक नहीं है, ठीक है गाइस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ऐसे चलने के लिए। याद आ गई ये जगह, यही लगानी है, अच्छा चलना। सो गाइस वी आर गोइंग फॉर राफ्टिंग। तो राफ्टिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं स्कूटी से, स्कूटी भाई ने दी है, मज़ा आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। पूरा घुमा के सो गाइस अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। ये हमारी ऊपर बोट है, ठीक है। सो भी हम भी बैठे हैं 4 बंदे अंदर है, 8-9 बंदे की राइड होने वाली है कुछ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। और जो हमने सोचा था ना यार कि लाइक हमारा देखो प्लान ये था कि 6 बजे निकलेंगे एंड अपना पहुँच जाएंगे हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद 11 बजे राफ्टिंग के लिए निकल लेंगे, 12 बजे तक अपने स्टार्टिंग करके 2 बजे करके निकल लेंगे। बट 2 बजने वाले हैं, लेकिन अभी हम राफ्टिंग के लिए नहीं पहुँचे। 2 बजे हम राफ्टिंग के लिए पहुँचने वाले हैं, तो राफ्टिंग करके निकलने में बच जाएंगे 5, उसके बाद ही घर जा पाएंगे, तो घर जाते आते बच जाएंगे 9-10। तो गाइस प्लानिंग करके आए। तो गाइस बैठे हम मट्टी पे, मट्टी उड़ रही है,
डन। मजा आ रहा है, मस्ती ऑन टॉप। बहुत बुरी हाल है ना, झूठ बोल रहे हैं दोनों। पैसे नहीं है, जगह पता नहीं कहाँ है, गाड़ी पता नहीं कहाँ है भाई। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंड वो हमारी पीछे बोट है, हम रेडी हो चुके हैं। सबसे बड़ा मसला है घर वालों को नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे आए हुए हैं। तो 250 किलोमीटर होने वाला है। अभी हम नीचे जाएंगे और नदी पीछे, देन मजा आएगा। So guys, literally I'm so excited for this adventure. फाइनली हम पहुंच चुके हैं राफ्टिंग के लिए। अपना मैंने भाला उठा लिया है, इसका भी उठा लिया है, और नीचे फेरी नदी थी का नहर देखो, इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो इस नदी में हम करने वाले हैं एंड इसके बाद आपको शेयर करते हैं क्लिप जो कि हम इंजॉयमेंट अभी करने वाले हैं, देन हमारा ब्लॉग एंड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। अबे नेक्स्ट नहीं, अभी नदी में। Okay, team stop. So look at the camera, guys. Make some noise. Let's go. Okay, guys. Okay, भैया. 3, 2, 1, go. जैकेट शोल्डर पकड़ो और तुम रस्सी नीचे दबाना भाई हैं, पावर से चलो। खींचो खींचो खींचो। हाँ फिल्म बन रही है। Finally I save one. मुझे भी खींचो। उधर से पहले जाएगा उधर।